अजीज भाइयों और बहनों, आइए जरा एक लम्हे के लिए दिल थाम कर सोचें। क्या कभी आपने अपने दिल से यह सवाल किया है कि अगर आज हमारी जिंदगी का सफर खत्म हो जाए, अगर आज हमारी रूह इस जिस्म को छोड़ दे, तो हम किस हाल में अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे? क्या हम तैयार हैं या हमने अभी तक सिर्फ दुनिया की रंगीनियों को ही जिंदगी समझ रखा है? दोस्तों, आज की ये वीडियो शायद आपकी जिंदगी के वो कीमती लम्हात हो सकती है जो आपको बदल कर रख दे, इसलिए आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर की जिससे कोई भी इंसान नहीं बच सकता, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। वो सफर है आखिरत का सफर। आज हम सीखेंगे कि आखिरत की तैयारी कैसे करें, मौत से पहले की 5 जरूरी बातें। ये है आपका अपना चैनल, जहां हम आपके दिल तक वो बातें पहुंचाते हैं जो ईमान को मजबूत करती हैं, रूह को जगाती हैं और जिंदगी का मकसद याद दिलाती हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आकिल वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए तैयारी करे। मेरे प्यारे दोस्तों, कामयाब वही है जो मरने से पहले तैयारी कर ले। आइए आप 5 ऐसे उसूल सीखते हैं जो अगर हमने अपनी जिंदगी में अपना लिए तो इंशाअल्लाह हमारी आखिरत सुनौर सकती है। पहली बात, मौत को याद रखना। दोस्तों, मौत वो हकीकत है जो हर दरवाजे पर दस्तक देती है। न कोई अमीर बच सकता है, न कोई फकीर, न कोई बादशाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि ये लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली चीज है। जरा सोचें, हम दिन रात दुनिया की मसरूफियात में लगे रहते हैं, प्लान बनाते हैं, ख्वाब देखते हैं, लेकिन मौत का प्लान कब बनाया? कभी कब्रिस्तान जाकर देखें, वहां खामोशी है, लेकिन हर कब्र पुकार रही है, कल तुम्हारी बारी है। एक लम्हा निकाल कर सोचें, अगर आज रात हमारा वक्त पूरा हो जाए तो क्या हम तैयार हैं? यही सोच इंसान के दिल को नरम कर देती है और गुनाहों से बचाती है। दूसरी बात, नमाज और इबादत की हिफाजत। मेरे दोस्तों, आखिरत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने मुलाकात का वक्त है। हम में से कितने लोग हैं जो नमाज को बोझ समझते हैं और कितने कहते हैं वक्त नहीं है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज दरस्त हुई तो बाकी सब दरस्त होंगे, ये जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन जो नमाज हमने छोड़ी वो हमेशा याद दिलाएगी। आज फैसला करें कि नमाज हमारी पहली तरजीह होगी। वक्त पर पढ़ें, दिल से पढ़ें, यही आखिरत की सबसे बड़ी तैयारी है। तीसरी बात, हलाल रिस्क और सिदका। दोस्तों, हमारे घरों में जो लुक्मा जाता है वो आखिरत की कामयाबी या नाकामी का सबब बन सकता है। हराम का एक लुक्मा भी पूरे घर की बरकत को खत्म कर देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सदका सिर्फ अमीरों का काम नहीं, बल्कि हर एक का काम है। एक मुस्कुराहट, एक नरम बात, एक गिलास पानी देना, ये सब सदका है। जब आप जरूरतमंद को देते हैं तो अल्लाह ताली आपको कई गुना वापस अता करता है, और सबसे बढ़कर यह आखिरत का ज़ादिरा है। चौथी बात, अखलाक और ताल्लुकात। मेरे भाई, दीन का सबसे खूबसूरत पहलू है अखलाक। हम दिन रात इबादत करें, लेकिन अगर हम वालिदैन से बदतमीजी करें, रिश्तेदारों को दुख दें, पड़ोसी को तकलीफ दें, तो ये सब बेकार हो जाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर हो। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, दूसरों को इज्जत दें, माफ करें, दिल साफ रखें। ये सब छोटे काम लगते हैं, लेकिन आखिरत में उनका वजन बहुत भारी होगा। 5वें बात, तौबा और इस्तिगफार। जिंदगी का हर लम्हा कीमती है। हम सब गुनाह करते हैं, लेकिन कामयाब वो है जो तौबा करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर आदमी गुनाह करता है और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करे। दोस्तों, इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। दिन में कई बार पढ़ें, आए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम फरमा, मेरे गुनाहों को बख्श दे। ये कलमात इंसान के दिल को रोशन कर देते हैं और आखिरत के रास्ते को आसान बना देते हैं। मेरे अजीजों, जिंदगी चंद लम्हों की मेहमान है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। असल मकाम कब्र है, असल सफर आखिरत का है। आज फैसला करें कि हर दिन को आखिरत की तैयारी का दिन बनाएं। आज अपने आप से वादा करें, हम मौत को याद रखेंगे, हम नमाज की हिफाजत करेंगे, हम हलाल रिज्क कमाएंगे और सिदका करेंगे, हम अखलाक को बेहतर बनाएंगे, हम तौबा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह ताली हमें अमल की तौफीक दे और हमारी आखिरत को रोशन करे। आमीन।